हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस साल बेस्ट हॉरर मूवी को, जिसका नाम है इविल डेड राइज। मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ एक कॉटेज था। वहाँ 3 दोस्त वेकेशन मनाने आते हैं, जिसका नाम था जेसिका, टेरेसा और कैलेब। कैलेब और टेरेसा लेक के पास मस्ती कर रहे होते हैं, पर वहाँ पे जेसिका नहीं थी। वो अपने रूम में आराम कर रही थी क्योंकि वो बीमार थी, जिसे देखने के लिए टेरेसा उसके पास जाती है, पर वो उसे सोया देखकर वहाँ बैठ के बुक पढ़ने लगती है। पर जेसिका की आँख खुल जाती है, वो उठ के बैठ जाती है और अजीब सी आवाज में बुक के लाइन को रिपीट करने लगती है, जिसे देख टेरेसा शॉक्ड हो जाती है। वो जेसिका के पास जाकर उसे देखती है तो जेसिका वॉमिटिंग करने लगती है और उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है, जिससे पता चलता है कि जेसिका पजेस्ट हो चुकी थी। वो टेरेसा पर अटैक करके उसके बाल नोच डालती है और बाहर लेक के पास जाकर कैलेब का सर धड़ से अलग कर देती है, जिसके बाद वो हवा में लेविटेट हो जाती है। ये सब देखकर टेरेसा रोने लगती है, जिसके साथ ही इविल डेड राइज मूवी की शुरुआत होती है। पर आप लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आया होगा कि ये तीनों कौन थे, कहाँ से आए थे और जेसिका पजेस्ट कैसे हुई थी। ये जानने के लिए हमें एक दिन पहले जाना होगा, जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। तो हम एक पुराने बिल्डिंग को देखते हैं, जिसे देख के लग रहा था वो कभी भी गिर सकती है, जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में एक टैटू आर्टिस्ट जिसका नाम एली था, अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, जो कि है बेटा डैनी, उसकी बहन ब्रिजेट और उसकी सबसे छोटी बहन कैसी। एली अपने हस्बैंड से 2 महीनों से अलग रह रही थी क्योंकि उन दोनों में बनती नहीं थी। उसी रात एली की सिस्टर बेथ उससे मिलने आती है, जो कि बहुत ही परेशान थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। बेथ एक म्यूजिक आर्टिस्ट है, वो सबके लिए गिफ्ट्स लाई थी, वो बच्चों को गिफ्ट दे रही थी। तभी वो एली के हस्बैंड के लिए गिफ्ट निकालती है और वहाँ पे सभी लोग सैड हो जाते हैं। बेथ से अकेले में बात करने के लिए एली बच्चों को बाहर पिज्जा लाने भेज देती है और बेथ और एली बात करने लगते हैं। एली उससे पूरी बातें बताती है कि वो क्यों अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। ये जानकर बेथ बहुत ही दुखी हो जाती है। जब तीनों बच्चे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लेकर घर को वापस आ ही रहे होते हैं तो अचानक से भूकंप आ जाता है और बिल्डिंग में क्रैक्स आने लगते हैं, जिसके कारण ये तीनों बच्चे डर के नीचे पार्किंग एरिया में छुप जाते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो डैनी को एक होल दिखाई देती है, जो कि पार्किंग एरिया में भूकंप के कारण बन गया था। वो होल इतना बड़ा था कि उसके अंदर कोई भी जा सकता था। डैनी उसके अंदर चला जाता है। जब उसके अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे बहुत सारी किताबें और कुछ सीडी रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिसके ऊपर लिखा था 1, 2 और 3। और वहाँ पे एक फोटो भी मिलते हैं जिसके ऊपर 3 प्रीस्ट थे। कुछ आगे बढ़ने पे उसे एक कब्र दिखाई देती है, जिसके आसपास बहुत सारे क्रॉस लटके हुए थे और जीसस क्राइस्ट की स्टैच्यू रखी हुई थी। इतने सारे क्रॉस और जीसस क्राइस्ट के स्टैच्यू को देख के ये लग रहा था कि वहाँ पे किसी ईवल को कैद किया गया था। डैनी उस कब्र के होल से बुक निकाल लेता है, वहाँ से बुक और सीडी को अपने साथ लेके घर की तरफ जाने लगा है। उधर एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि न्यूज़ में आ रहा था कि उसके घर के एरिया के आसपास बहुत सारे बिल्डिंग डैमेज हुई है, जिसके कारण वो बहुत ही परेशान थी और वो मदद के लिए अपने पड़ोसी गैब्रियल के पास जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर फोंडा आ जाते हैं, जो कि एक बुजुर्ग थे। तो वो एली से उसकी परेशानी पूछते हैं क्योंकि एली वहाँ भी नई शिफ्ट हुई थी, इसी कारण उससे वहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तभी बच्चे लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं। बच्चों को देखकर एली थोड़ा शांत होती है और बच्चों को डांटने लगती है और उसे कहती है कि भूकंप के टाइम लिफ्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। इतना बोल के वो अपने कामों में बिजी हो जाती है और लिफ्ट से नीचे चली जाती है। डैनी अपने रूम में उस किताब और सीडी के साथ चला जाता है और वो उस किताब को खोलने की कोशिश करने लगता है, पर वो किताब किसी नुकीली दांतों वाली चीज से बंद थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा हो कि वो किसी की मुंह हो। उसी किताब को खोलने की कोशिश करते टाइम डैनी की उंगली उस नुकीले दांतों पर जाके उस नुकीले दांतों से कट जाती है, जिससे उसकी उंगली से खून बहने लगता है और खून की कुछ बूंदें उस किताब पे जाके गिरती है और वो किताब उसे सोख लेती है और तुरंत खुल जाती है, जिसमें कुछ अजीब से डरावने चित्र बने हुए थे। ऐसा करने से उसकी बहन उसे रोकती है, पर वो नहीं सुनता। वो फर्स्ट डीवीडी ऑडियो को लगा के सुनता है, जिसमें एक फादर उस किताब के बारे में बता रहे थे
वो उस किताब का नाम बताते हैं। उस किताब का नाम था द बुक ऑफ द डेड। फादर ने बताया था कि वो अपने साथियों के साथ मिलके उस किताब पे रिसर्च कर रहे थे जिसमें कुछ अजीब से जादू के बारे में बताया गया था। अब वो दूसरी सीडी लगाता है और उसे सुनता है तो उसमें से कुछ डेमोनिक आवाजें आने लगती है। उसे सुन के ऐसा लग रहा था कि उसमें से कोई बाहर आना चाह रहा हो, पर वो उसे बंद करना चाहता है पर वो बंद नहीं होती और तभी उससे डीमन बाहर निकल जाता है और उसकी मॉम एली को पजेस कर लेता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। उसकी सारी हड्डियां तोड़ डालता है। तभी उसके अपार्टमेंट की लाइट चली जाती है और सारे बच्चे डरने लगते हैं। तभी बेथ नोटिस करती है कि सिर्फ उसके ही अपार्टमेंट में लाइट नहीं है। अब एली ऊपर आती है और अजीब तरीके से चलते हुए अपने घर के अंदर आती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ठीक नहीं है और ये सच भी था क्योंकि वो पहले ही लिफ्ट के अंदर पजेस्ट हो चुकी थी और उसके सारे हड्डी टूट चुके थे। फिर भी वो अंदर आती है और अजीब तरीके से अंडे को फोड़ते हुए वो कुक करने लगती है और अपने ही परिवार को मारने की बात करने लगती है। इसके बाद एली बहुत सारा वोमिटिंग करने लगती है जैसा कि जेसिका ने किया था। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर डैनी और बेथ उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं पर वो लिफ्ट के अंदर नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर लग रहा था और स्टेयर्स भी भूकंप के कारण टूट चुकी थी। वो दोनों उसे फिर कमरे में ले जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि एली मर चुकी है। तभी वहाँ पे गैब्रियल आ जाता है और एली की आंख को बंद करने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर फोंडा भी आ जाते हैं और ये तीनों मिलकर एली के लिए आखिरी प्रेयर करने लगते हैं। इसके बाद गैब्रियल और मिस्टर फोंडा बाहर जाने के लिए रास्ता खोजने लगते हैं और बेथ अपनी बहन एली के पास बैठ के उससे बोलती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तभी बेथ के फोन पे एक कॉल आता है जो कॉल किसी और का नहीं बल्कि एली की ही थी, जो उसे कह रही थी कि वो जल रही है, उसे कोई बचा ले। तभी एली उठकर बैठ जाती है तो बेथ उसे छू के देखती है तो उसकी बॉडी बहुत ही गर्म थी। ये देख बेथ एली को बाथटब के अंदर ले जाती है पर वो वहाँ से निकलकर दीवार पर उल्टा चलने लगती है और जोर से चिल्लाती है जिससे सभी लोग बेहोश होने पर आ जाते हैं और वो सब पे अटैक कर देती है। वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश करने लगती है पर डैनी उसे बचा लेता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ पजेस्ट है। अपनी बहन को बचाते टाइम डैनी ने एली को ऐसा धक्का मारा था कि वो मेन गेट के बाहर हो गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए बेथ मेन डोर बंद कर लेती है और एली बाहर ही रह जाती है। एली अपने दोनों पड़ोसियों को बुरी तरीके से मार देती है और इधर ये दोनों भाई बहन डैनी और ब्रिजेट आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि उसकी बहन को पता चल चुका था कि ये सब डैनी की गलती के कारण हो रहा है। ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी एली अपनी छोटी बेटी को मीठे मीठे बात करके गेट खोलने को बोलती है और वो गेट खोल देती है, जिसके बाद एली अपनी बेटी को गला दबाने लगती है पर किसी भी तरह बेथ और डैनी उसे छुड़वा लेते हैं। तभी ब्रिजेट के साथ भी कुछ अजीब होने लगता है। उसकी आंख और नाक से काले रंग का खून कीड़े निकलने लगते हैं, उसके फेस पर निशान आने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पजेस्ट हो चुकी थी और वो कांच भी खाने लगती है। तभी वो अपनी छोटी बहन पर अटैक कर देती है। उसकी बहन उससे बचने के लिए उसे स्टिक से उसके सर पे मारती है और अपने आप को बचा लेती है। अब डैनी बेथ को सब कुछ बताता है। बेथ सब जानने के लिए डैनी के कमरे में जाकर वो उस आखिरी सीडी टेप को सुनने लगती है और उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि ये किताब एक फादर को मिली थी और वो उसे पूरा पढ़ना चाहते थे लेकिन उन्हें चर्च से निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक डेमोनिक किताब थी। किताब इंसानी स्किन से बनी थी और इंसान के खून से इसे लिखा गया था। इस किताब पर खतरनाक डीमंस को बुलाने के तरीके लिखे हुए थे। ये सब पढ़ने के बाद बेथ को भी इस बात पे यकीन हो गया था। वो ब्रिजेट डैनी पर अटैक कर देती है और उसे मार डालती है। उधर बेथ के कमरे में एली आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। तभी एली अजीब आवाजों में बोलती है कि उसे हराना इतना आसान नहीं है और बेथ को मारने लगती है। तभी वहाँ पे कैसी आ जाती है और बेथ को एक कैंची दे देती है और बेथ उसे एली के मुंह में डाल देती है और एली कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। बेथ कैसी को लेकर जाने लगती है। तभी एली उठ जाती है और दोनों पर अटैक कर देती है। ये देखकर बेथ गन से एली पर अटैक करती है, जिससे उसे एक गोली लग जाती है और वो गिर जाती है। एली कैसी से मीठी मीठी बातें करने लगती है। तभी कैसी उससे बोलती है कि यू आर नॉट माई मॉम। तभी वो सब लोग जिंदा होने लगते हैं जिसे एली ने मारा था। वो सब बोलते हैं कि आज शाम तक कोई नहीं बचेगा। किसी भी तरह बेथ और कैसी लिफ्ट के अंदर जाती है पर लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कार की चाबी पड़ी हुई थी, जिसे कैसी अपने पास रख लेती है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है। तभी वहाँ पे ब्रिजेट और डैनी खुद को एली से जोड़ लेते हैं और लिफ्ट में खून बढ़ने लगता है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी वैसे वैसे उसमें खून
और बढ़ने लगता है और वो डेमोनिक बुक के पन्ने खुद पे खुद पलटने लगते हैं और वो एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पे एक डीमन था जिसके बहुत सारे हाथ और पैर थे। अब एली भी उसी रूप में आ चुकी थी जैसा उस बुक में दिया हुआ था। जब लिफ्ट नीचे पहुंचती है तो उससे बेथ और कैसी फोर के साथ बाहर आते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा ब्लड था। वो ब्लड के साथ ही बाहर गिरते हैं। ब्रेथ और कैसी भागते हुए कार में बैठते हैं। ब्रेथ कार को स्टार्ट करती पर कार स्टार्ट नहीं होती। ये दोनों कार से निकल के भागते हुए पार्किंग एरिया से बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पे एली आ जाती है और वो कैसी को पकड़कर अंदर खींच लेती है। कैसी को बचाने के लिए ब्रेथ पार्किंग एरिया में जाती है और यहाँ पे एली और ब्रेथ में फाइट होती है। ये दोनों बुरी तरह लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। ब्रेथ और एली एक दूसरे को शटर मशीन में डालने की कोशिश करते हैं। तभी ब्रेथ एली को शटर मशीन में डाल देती है और उसके टुकड़े हो जाते हैं और एली वहीं पे मर जाती है और चारों तरफ खून फैल जाता है। अब वहाँ से ब्रेथ और कैसी बच के निकल जाते हैं। अब हम जेसिका को देखते हैं जो मूवी के शुरू में दिखाई गई थी। जेसिका उसी लिफ्ट से नीचे आती है और बाहर बहुत सारा खून देखकर डर जाती है। वो पुलिस को फोन करने ही जा रही थी कि वो डीमन उसे पजस कर लेता है। अब ये साफ हो जाता है कि जेसिका के अंदर वही डीमन है जिसने एली को पजस किया था और बहुत सारे लोगों की जान ली थी और इसी कारण से जेसिका ने भी अपने दोस्तों की जान ली है और अब भी वो खतरनाक डीमन जेसिका के अंदर है और पता नहीं वो कितनों की जान लेगा। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।